सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं, आपको भी मिल गए हैं। अब आपका सवाल है, जो हमने इससे पहले वीडियो में हम सारे हल कर चुके हैं, लेकिन इसमें हम बात करेंगे, वो वीडियो भी आपकी बन जाती है। तो इसमें दूसरा सवाल आपका ये था कि पेपर कैसे हल करें? पेपर हल करने की कुछ टेक्निक्स हैं। आपका सवाल ये था कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, पढ़ने के बावजूद भी जो है ना हम नंबर अच्छे नहीं आ आते। तो पेपर को हम कैसे हल करें? पेपर की जो टेक्निक्स हैं उसको कैसे देखें? पेपर में जो परेशानियाँ वो सारी से होती क्या हैं? असल में होती क्या हैं? पहले वो देखें। पहले ये है कि आप पढ़ें ना, डोंट स्टडी। ये क्या हुआ? पढ़ना नहीं है। पेपर करना है तो पढ़ना नहीं है, ये क्या बात हुई? अब आप हैरानी तो आपको होगी, लेकिन आप देखें 1 घंटा पहले आप पढ़ना छोड़ दें। मैंने अक्सर देखा है कि जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, अगर वालिद हैं या वालिदा हैं या कोई छोड़ने जा रहा है, बड़ा भाई है, कोई छोड़ने जा रहा है तो या ऑटो रिक्शा है उस पे जा रहे हैं, तो उस पे बैठे हुए रट्टा लगा रहे हैं, हाँ, हाँ, पढ़ रहे हैं। इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। 1 घंटा पहले अपने दिमाग को रिलैक्स कर लें। आपने जितना पढ़ना था वो सारा पढ़ लें, आराम से अच्छी तरह पढ़ें, लेकिन 1 घंटा पहले पढ़ना छोड़ दें। उसमें अक्सर मैंने देखा बच्चे वहाँ गए हैं, वो उससे किसी ने पूछा, यार मैंने ये मुझे लगता है ये एमसीक्यूज़ आया होगा, तो भागते हैं वो एमसीक्यूज़ पूछें एक-दूसरे, उससे पूछें, मुझसे पूछें। सेंटर में जब आप जाते हैं ना 1 घंटा, आधा घंटा पहले ये हलचल मची होती है, एक-दूसरे पूछ रहे होते हैं, यार क्या आएगा पेपर में? कौन-सी चीज़ इंपॉर्टेंट है? तूने क्या किया है? इस अब ये बातें आपने नहीं करनी, छोड़ दें इसको। जिसने जो भी पढ़ा उसको छोड़ें, आप सिर्फ अपनी फ़िक्र करें। अपनी फ़िक्र करेंगे तो सारा कुछ हल हो जाएगा। इसके लिए आप 1 घंटा और अगर हो सके तो 2 घंटे पहले छोड़ दें। अब आपने रास्ते में जाते हुए नहीं पढ़ना है, आराम से रिलैक्स रहना है, अपने आप को यकीन दिलाना है, मैं कर लूँगा, बस। अपने दिमाग को पॉज़िटिव वे में लेके चलें, नेगेटिव में नहीं। और दूसरी जो सबसे अहम ज़रूरी चीज़ है, आप क्या करते हैं, आप रात-दिन एक कर देते हैं एग्ज़ाम में आके, बहुत पढ़ते हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक गलती आप उसमें कर देते हैं, और यकीनन जो टॉपर हैं वो तो करते ही हैं। जो टॉपर होते हैं उनकी सेहत खराब हो जाती है और उसकी वजह से उनके कुछ नंबर नहीं आते। तो वो जो टॉप करने वाले होते हैं वो भी टॉप नहीं करते, टॉप 10 में तो आ सकते हैं, टॉप नहीं कर रहे होते। और जिसके नंबर बड़े अच्छे आने होते हैं वो भी बुरे नंबर आ जाते हैं। वजह क्या होती है? अक्सर आपने सुना होगा कि मैं यार पेपर बहुत अच्छा किया था लेकिन नंबर नहीं आए। उसकी वजह क्या है? वजह ये होती है, आप नींद पूरी नहीं करते। पेपरों की वजह से टेंशन इतनी ले लेते हैं कि आपकी नींद का सोचते ही नहीं, और 8 घंटे से कम सोते हैं। तो मैं बड़े फ़ख्र से सुनते हुए बच्चों को सुना हुआ है, कहते हुए कि मैं 3 घंटे सोया हूँ, बस मैं पढ़ते ही रहा हूँ सारी रात, कमरे में बंद हो गए, सोते ही नहीं, पढ़ते रहते हैं। ये गलत होता है। आप अपनी नींद पूरी करें, हो सके तो मेडिटेशन भी करें। पढ़ाई बहुत ज़रूरी सही, लेकिन सेहत उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। 8 घंटे से कम ना सोएँ, किसी सूरत में ना सोएँ। पेपरों में भी 1-2 घंटे अपने रिलैक्स हो जाए, अपने माइंड को इतना रिलैक्स करें कि छोड़ दें सारा कुछ। दोस्तों के साथ खेल लें 2 घंटे, कुछ नहीं हो जाता। 24 घंटे में 8 घंटे सोएँ, 2 घंटे आप उसमें हलचल करें, दोस्तों के घर में खेलें, गेम खेलें, टीवी देखें, कुछ नहीं होता। मोबाइल फ़ोन यूज़ करें, कुछ नहीं होता। 2 घंटे से कोई दुनिया इधर की उधर नहीं होगी। उसके बाद जब पढ़ने बैठे तो आप देखें फ़ोकस कितना होगा आपका। आपको कोई चीज़ सता नहीं रही होगी, मैंने उस दोस्त को मिलना है, उसे मैंने फ़ोन करना है, उसे कॉल करनी है, उसका व्हाट्सएप आया है वो देखना है। ये 2 घंटे उनको दे दें, उसके बाद छोड़ दें, फिर अगले दिन 2 घंटे फिर उसको दें। बहुत अच्छा होगा इससे आपका पेपर, आप सोच भी नहीं सकते। और फिर जब आप पेपर देने जाते हैं, पेपर आपको मिल जाता है, तो पेपर मिलने के 10 से 15 मिनट जो हैं उसमें अपने आप को रिलैक्स रखना है। उसमें होता क्या है, वो 10 से 15 मिनट आपके पेपर के सबसे कीमती होते हैं। ये ज़हन में रखिएगा, सबसे कीमती मिनट आपके पहले 15 हैं। वो 15 क्यों हैं? क्योंकि जब पेपर मिलता है आपको तो आप क्या करते हैं? आपका पेपर ईज़ी है तो आप बहुत खुश हो जाते हैं। अगर आपका पेपर आपको मुश्किल लग गया है, आपने वो चीज़ें याद नहीं की, मुश्किल है, तो आप डिसहार्ड हो जाते हैं। दोनों सूरतों में आपके पेपर पूरा नहीं होता। दोनों सूरतों में आपको नुकसान होता है। खुशी में भी आप भूल सकते हैं, और गम जब होगा तो वो तो फिर आप डिसहार्ड हो गए, लेकिन ऐसा नहीं करना। पेपर आपको नहीं आता, सिलेबस में से ही आया ना, तो आपने पढ़ा होगा। आराम से तसल्ली से, कुछ नहीं होता। आराम से देखेंगे, वो जो पढ़ा होगा क्लास में, कोई उस्ताद ने लेक्चर भी दिया होगा तो याद आ जाएगा, बशर्ते कि आपका दिमाग और आपका दिल दोनों पुरसुकून हो। कुछ भी नहीं हो चला, दुनिया खत्म नहीं हो चली। उन 15 मिनट में अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखें। आप देखेंगे कि जो चीज़ आपको नहीं आ रही वो भी आ जाएगी, और जो आती है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए उन 15 मिनट में अपने आप को रिलैक्स रखें और अपने ऊपर किसी भी खुशी को या किसी भी प्रेशर को हावी ना होने दें। और आप खुसूसन आप अक्सर ऐसा ही करते हैं, आप ऐसे हो जाते हैं। तो इसलिए इनमें ये चीज़ें ज़रूरी रखें। और उसके बाद फिर टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट कोई चीज़ नहीं होती, वो बहाने होते हैं बच्चों के, मैं टाइम नहीं कर सका, मैं ये नहीं कर सका। होता क्या है उसमें, वो आप अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। होता क्या है कि आप पहले मरूज़ी आई, मरूज़ी में तो टाइम फिक्स है, वो आपने दे दिया। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की मरूज़ी, जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें आप क्या करते हैं, बड़े आराम से लगे रहते हैं स्टार्ट पे, बड़े आराम से।
2 मिनट का 2 नंबर का सवाल है या 5 नंबर का सवाल है, उसको ज़्यादा टाइम दे देते हैं, बड़े आराम से लिखते हैं, हेडिंग बड़े आराम से देते हैं, वहाँ आप टाइम ज़ाया करते हैं। और जब आप देखते हैं घंटा 2 घंटे गुजर चुके हैं, तो फिर आप परेशान हुए हैं, मेरा तो इतना पेपर पड़ा है, मैंने तो ये किया है। अब आपने देखा नहीं, जिसको 5 मिनट देने तो उसको आप 10 मिनट दे रहे हैं, तो पेपर तो आगे पीछे हो गई। जिसका जो हिस्सा बनता है उसको वही दें। आप अपने आराम से पेपर तसल्ली से करें, जितना आपको टाइम दिया जाता है पेपर में वो बहुत ज़्यादा होता है। आराम से पेपर कर सकते हैं, जितनी मर्जी लेंथ हो, 15 से 20 मिनट पहले आप पेपर कर सकते हैं, पूरे का पूरा पूरी लेंथ के साथ, पूरी उसकी एफिशिएंसी जो भी आपने लगानी है, मार्कर का इस्तेमाल, ये वो सारा कुछ आप बड़े आराम से कर सकते हैं। इसलिए आराम से करें, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। अक्सर बच्चे बाहर निकल के रो रहे होते हैं, मेरा ये सवाल रह गया, ये रह गया। असल में वो गलती आपकी अपनी होती है। इसके लिए आपने जो सारा साल वो प्रैक्टिस, कुछ सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आर्ट्स में हम देखें उर्दू है, या दूसरे इस तरह के जो पेपर हैं, जो फुल लेंथ पेपर होते हैं, आर्ट्स के सारे पेपर ऐसे हैं, तो उनको आप याद तो करते रहते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। जब प्रैक्टिस नहीं करते तो आपका कलम आहिस्ता चलता है, तो फिर आपकी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए आप भी सुन लें, ऐसा नहीं होना चाहिए आपका भी। तो टाइम मैनेजमेंट के बाद आपका जो है पेपर, पेपर में सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो 1 घंटा, पहला 1 घंटा है ना, उसको बड़े गौर से, बड़े ध्यान से देखना है। उस 1 घंटे में जो बनता है ना, जितना पेपर आपका होता है, रिलैक्स रहें। और जो पहले मैंने कहा कि 15 मिनट, उन 15 मिनट में आपने ये भी डिसाइड करना है कि मैंने पेपर को कैसे लेके चलना है, कौन सा पोर्शन, कौन सा हिस्सा मैंने पहले करना है, कौन सा सवाल पहले करना है, इनकी तरतीब कौन सी लगानी है, वो अपने माइंड में भी लिख लें, उसके ऊपर भी निशान लगा लें। क्वेश्चन पेपर कोई कुछ नहीं होता, अगर आप टिक लगाते हैं, निशान लगाते हैं, उसको नंबरिंग करते हैं, तो कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। उसके ऊपर बस कुछ सवाल, कुछ चीज़ हल ना करें, तो फिर कुछ नहीं होता। तो जब ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे ना, तो फिर आप देखेंगे कि वो जो 1 घंटा है, अगर वो पहला 1 घंटा आपने मैनेज कर लिया ना, तो अगले जो 2 घंटे या जितना भी आपका टाइम है, जो पेपर जितने मिनट का है, वो आपके लिए फिर ईजी हो जाएगा। और जब अगर आप पहला घंटा कर लेते हैं, आप देखते हैं टाइम इतना पड़ा है मेरे पास, और फिर आपको पता चलता है पेपर इतना पड़ा है, तो फिर आप देखेंगे बड़े आराम से, कहेंगे खैर है, बड़ा टाइम पड़ा है, मैं आराम से कर लूँगा। अब आपकी यहाँ पे साइकी भी बन जाती है, आपका ज़हन भी बन चुका है कि अब मेरा पेपर हो जाएगा। जब आपकी साइकी बन जाए, जब आपका ज़हन बन जाता है ना कि अब मेरा पेपर हो जाएगा, तो फिर आपके लिए कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं करती, फिर कोई भी चीज़ आपके लिए मैटर नहीं करती, आप आराम से पेपर हो जाता है। तो इसलिए अपने आप को पहले तो रिलैक्स रखें। अगर आपको फ़र्ज़ करें कोई सवाल नहीं आता, तो उसमें भी घबराने वाली कोई बात नहीं, बिल्कुल आराम से टेंशन लें, जो चीज़ें आपको सारी आती हैं वो सारी कर लें, और उसके बाद जो आपको चीज़ नहीं आती होगी वो लास्ट पे जाके कर लें, और पैराग्राफ की शक्ल में करें, उसको पॉइंट्स बना के ना लिखें, पैराग्राफ की शक्ल में करें। जब पैराग्राफ की शक्ल में करेंगे तो आपको पता चलेगा, जो चीज़ आपने अच्छी नहीं लिखी थी, आपको लग रहा था ये गलत लिखी है, नंबर उसमें भी पूरे आए हुए होंगे। वो क्या है, ये क्यों होता है, वो मार्किंग के स्टाइल है। मार्किंग किस तरह की जाती है, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। वो मैं खुद सिर्फ वीडियो ही इसलिए बनाऊंगा कि मार्किंग कैसे की जाती है। जो सवाल आपको बिल्कुल ही नहीं आता, आपने 5 सवाल करने हैं, फर्ज कर लेते हैं किसी सब्जेक्ट के आपने 5 सवाल हल करने हैं, आपने 4 सवाल किए, एक सवाल आपको आता ही नहीं है, तो उसमें से भी नंबर पूरे, अगर 10 नंबर का सवाल है या 20 नंबर का सवाल है, 2-3 नंबर कटें, बाकी नंबर आ जाए, तो उसका ट्रिक क्या लगाना है, और लिखा भी सही होगा, तो वो क्या है, वो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आपको भी बताएंगे, क्लास में भी बात होगी, आपके साथ भी इंशाल्लाह होगी, तो उसको ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे।